ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मैंने तो पहले ही सोच रखा था कि मैं मेरे व्योमेश के लिए ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरे व्योमेश को संभाले और हमारे घर की परंपराओं को बखूबी निभाए। सदियों से लोगों को यही लगता है कि घर की औरतों को कभी थकान नहीं होती और ना ही उन्हें होनी चाहिए। मैं आपकी बात समझती हूँ भाभी। तुम्हारे समझने से क्या होगा पूनम? जिन्हें समझना चाहिए वो तो औरतों की समानता की बातें ना सिर्फ किताबों में ही देखने को मिलती। क्या आती तू? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? इधर आओ, बैठो मेरे पास। आके गई चलो, लाओ मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे पैर दबा रहा हूँ। नहीं अरे जब तुम मेरे पैर दबा सकती हो तो मैं तुम्हारे पैर क्यों नहीं दबा सकता? पूरा दिन घर में अकेले ही काम करते करते तुम थक जाती होंगी ना। भले तुम मुझे बताती नहीं हो पर मुझे समझ सब आता है। नहीं, आपको मेरे पैर नहीं दबाने की जरूरत है, हटिए। मैं तो पैर दबाऊंगा। अरे मेरे पूरे घर का तुम इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती हो तो तुम्हारा ख्याल मुझे रखना चाहिए ना, है ना? अच्छा बहुत प्यार दबा लिया, आप मेरे पास बैठिए। अरे व्योमेश तो सो गए हैं। मैं भी क्या क्या सोच रही थी कि बिना बोले व्योमेश मेरी तकलीफ समझे, ऐसा सोच रही थी। तो इसमें गलत क्या है? पति हैं वो मेरे, जैसे मैं उनका ख्याल रखती हूँ उनका भी फर्ज बनता है कि वो मेरा ख्याल रखें। पर ये सिर्फ मेरी सोच है, यमुश को तो मेरी चिंता ही नहीं। मोटी बहन, आपने वो को ज्यादा छूट नहीं देना।
नहीं तो ना सर पे चढ़ जाएगी और हमें उंगलियों पे नचाएगी। मुझे क्या कहना है क्या नहीं तू मुझे मत सिखा। मैंने उसे अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है। तू समझी गई हमें? जय श्री कृष्ण दीकरा, सदा सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। अरे अरे सुखी था सुखी था। सारे घर में आरती दे आई। सारे घर में? हाँ, घर के एक एक कोने में आरती ले जाओ, तभी तो पूरे घर का वातावरण शुद्ध होगा। समझी गई? काकी, क्या आप पूरे घर में आरती दे देंगे? मुझे विमेश के लिए कॉफी बनानी है। मैं आरती दिखाऊं पूरे घर में? फिर आपकी बहू तो खोटू नहीं को वसुधा, लेकिन अपना काम खुद करना चाहिए। एक दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए। जो काम तुम्हें दिया गया है वो तुम खुद करो। फैबा, मुझे कॉफी बनाने में देर हो गई तो जल्दी उठा करो। कल रात को ही मैंने तुम्हें कहा था ना, सुबह 5 बजे उठ जाओ तो सारा काम समय पर हो जाएगा। अब एक बात तुम्हें कितनी बार समझानी पड़ेगी वसुधा? फैबा, कल बहुत थक गई थी इसीलिए। लो बोलो, घर के काम में थकान कैसी? और सारा दिन तो तुम घर में ही रहती हो, कहीं बाहर आना जाना भी नहीं होता। हाँ, तो फिर थकान कैसी? जो वो, ये तुम्हारी पियर की देर से उठने वाली आदत हमारे घर में नहीं चलेगी। ये तुम्हारा सासरा है और यहाँ की परंपरा के हिसाब से तुम्हें ढलना ही होगा। समझी गई? और सुनो, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद उसे छत पर सुखाना मत भूलना। उसके बाद हम सबके लिए नाश्ता तैयार करो, बाद में सब्जी काट लेना, और उसके बाद व्योमेश के लिए टिफिन तैयार करना, और बाद में दोपहर के खाने की तैयारी कर देना। चल। जी फैबा। ये आजकल की लड़कियां भी ना जरा सा काम करती है और थक जाती है। अरे हमारे जमाने में हम कितना काम किया करते थे, लेकिन थकान का नाम नहीं होता था। मोटी बहन एक बात कहूं, दिल से कुछ काम करते हैं ना तो उसमें कभी थकान नहीं लगती। मुझे तो लगता है ये कभी ना दिल से काम ही नहीं करती है। अरे मुझे तो ये भी लगता है कि इसने पियर में कभी कुछ काम किया ही नहीं है। वहां नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ उसे करना ही पड़ेगा। हमें उसे उसकी जवाबदारी समझानी पड़ेगी। रोज उसे कहती हूँ कि जल्दी उठा करो, पर समझती ही नहीं है। मोटी बहन, मैं तो कहती हूँ व्योमेश से उसकी फरियाद कर दो। नहीं मंजू, घर के मर्दों को ऐसी बातों में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। वसुधा को मैं अपने हिसाब से पलटूंगी, और देख लेना, एक दिन उसको घर की रीत बात सिखा कर ही रहूं। गुड मॉर्निंग मैडम। आपने सुबह सुबह फोन किया, हमारे तो भाग खुल गए। आपने सुबह सुबह हमारा फोन उठा लिया, हमारे भाग खुल गए। वाह, हमारी भाषा सीख ही गई। संगत की रंगत का असर है जनाब। संगत की रंगत में ढल जाएंगे, आप बुलाएंगे तो हम चले आएंगे। क्या बात है, आज कुछ बड़ी शायरी सूझ रही है। संगत का असर है जनाब। पर मुझे तो शायरी आती ही नहीं। हाँ, आपकी बात किसने की? तो अरे डरिए मत, मैं तो मजाक कर रहा था। आज के अखबार में ये शायरी पढ़ी थी तो बस जबानी रह गई। सैंडविच बनाऊं छू तो खाते बनाते गुनगुना रहा था। आप सैंडविच बना रहे हैं? ओहो, क्या बात है, इस लड़की में तो सारे गुण हैं।
ओ हो, आज तो आप मूड में। क्या बात है? बस ऐसे ही। सोनल कहाँ है? सोनल तो सैंडविच खा के शूटिंग पर चली गई। ये तो मैं अपने हिस्से की बना रहा हूँ। आज फ्री हूँ। मैं भी आज फ्री हूँ। जतिन एक काम करते हैं, शाम को कॉफी के लिए मिले। श्योर, केम नहीं। बोलो कितने बजे? आप बताइए। मैं तो फ्री बैठा हूँ, आप अपना टाइम दीजिए। ठीक है, मैं 10 मिनट में आपको मैसेज करती हूँ। नो प्रॉब्लम मैडम, मिलते एक ब्रेक के बाद। जी। जरूर मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। संगत की रंगत में ढल जाएंगे, आप बुलाएंगे तो चले आएंगे। कैसी लगी मेरी शायरी? बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तुम शायरी लिखती हो? नहीं नहीं, सिर्फ सुनती हूँ। मुझे तो ये जतिन ने सुनाई। मैंने वैसे ही जतिन को फोन कर लिया तो वो सैंडविच बना रहे थे और फिर शायरी बोलने लगे। बहुत अलग स्वभाव है जतिन का। भाभी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या? ये प्यार क्या होता है? पूनम, जब मुझे ही नहीं पता है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? ओहो भाभी, आपकी तो शादी हो गई है। आपसे बेहतर प्यार का मतलब और कौन बताएगा? पूनम, शादी प्यार को पहचानने का बिंदु नहीं होता है। हो सकता है, लेकिन प्यार को पहचानने की शुरुआत तो हो सकती है ना भाभी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी कुछ दिन पहले मेरी सहेली बेला मुझे गार्डन में मिली थी। उसकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उसे देखकर मैं अचानक से चौंक गई। क्यों? ऐसा क्या हुआ? बेला बहुत अच्छी डांसर थी, शोज भी किया करती थी। उसकी शादी हो गई, उसके बाद हमारा कोई भी कांटेक्ट नहीं रहा। 4 साल के बाद जब वो मिली तो मुझे बिल्कुल बदली बदली सी लगी। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है भाभी। पूनम, तुम बात को समझ नहीं रही हो। जरा सोचो, जो लड़की शादी के पहले बहुत एक्टिव हो, सुंदर हो, चार्मिंग हो, सब काम फटाफट कर लेती हो, वो अचानक से उदास, फीकी फीकी सी लगने लगे, इसका क्या मतलब है? क्या? जानती हो, अब की बेला में और पुरानी बेला में जमीन आसमान का अंतर है। मैंने उसका डांस देखा है, पता है, बहुत अच्छा डांस करती थी वो। उसे डांस के शोज के बहुत सारे ऑफर्स भी थे। उसने मुझे बताया था कि उसकी जिंदगी में कोई है और वो उससे मुझे मिलाना चाहती है। बस फिर क्या था, वो दिन भी आ गया। उसका फोन आया और मैं सीधा उससे मिलने चली गई। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकती। हाँ तो ठीक है, मत बताओ। अब तुझे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? फिलहाल तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे निशान जी का गृह प्रवेश कब होगा? आ जाएगा, थोड़ा सब्र तो कर, मुझे भी तो मिलना है। अरे इंतजार ही तो नहीं हो रहा है ना। पता है, जितनी ज्यादा एक्साइटेड तू है उससे मिलने के लिए, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं उससे मिलने के लिए। देख, उस दिन भी तूने मेरी बात टाल दी थी। आज तो तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू उससे मिली कहाँ, कैसी मुलाकात हुई तुम्हारी? वो मेरे डांस प्रोग्राम में आया था। जैसे ही शो खत्म हुआ वो बैक स्टेज आया, उसने मेरी ढेर सारी तारीफ की। फिर एक दिन उसका फोन आया, उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए उसने मुझे इनवाइट किया। लगता है डांस प्रोग्राम से तुम सीधा उसके दिल में उतर गई। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, वो तो कैजुअल मीटिंग थी। जैसे सब तारीफ करते वैसे उसने भी की, पर उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें पता कैसे चलता है? तुम तो सबके साथ बात करने में मगन होगी ना। वो चुपके से तुम्हें दूर से निहार रहा होगा, तो तुम्हारे पास आया होगा, तुमसे बात करी होगी। क्या तुम्हारा नंबर नहीं मांगा उसने? ओफो मेरी माँ, अब तू अपनी कहानियां बनाना बंद कर। मैंने कहा ना, वो सिर्फ कैजुअल मीटिंग थी। उसके बाद हमारी दूसरी मुलाकात उसके पेंटिंग एग्जीबिशन में हुई। मिलने के बहाने। हाँ, जैसे उसने सबको इनवाइट किया था वैसे मुझे भी इनवाइट किया था। उसके बाद क्या? उसके बाद तो बड़ी उतावली हो रही है। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा प्लीज, बिल्कुल नाराज नहीं हो, मैं एकदम चुप रहूंगी, बिल्कुल चुप। बताओ ना उसके बाद क्या हुआ?
एग्जीबिशन के बाद ना हमारी मुलाकातें बढ़ती गई, कभी कॉफी पर तो कभी लंच पर। ढेर सारी बातें करने लगे हम। फिर हम दोनों को एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, एक दूसरे को चाहने लगे हैं। अरे समय की कुछ परवाह है कि नहीं तुझमें? एक काम में इतना समय लगाओगी तो बाकी का काम कब करोगी? हाँ, कितनी बार समझाया तुझे कि सारा काम समय पर हो जाना चाहिए, समझाया है कि नहीं? वसुधा, वसुधा, तू चुप क्यों है? सुन रही है ना? अरे तुम्ही ने तो कहा कि चुपचाप रहने को, तो चुप रहे हो। अब बोलने को बोलोगी तभी तो बोलूंगी ना। अच्छा, तो मजाक कर रही है मेरे साथ। रुक, अभी निशांत को आने दे फिर देखना। अच्छा, निशांत के आने के बाद तो मुझे क्या बताओगी? उससे बताओगी सब कुछ। मुझे क्या? अच्छा 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 ठीक है, मार डालोगे क्या? अच्छा एक बात तो बताओ, उसका नेचर कैसा, स्वभाव कैसा है उसका? बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छा। पता है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है। पता है, मेरी हर अनकही बात भी वो समझ जाता है। उससे मिलकर ऐसा लगता है ना जैसे पूरी दुनिया मिल गई। पता है, तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे एक बात कहूँ, इस सिचुएशन में एक सॉन्ग तो बनता ही है। वो गाना है ना, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। सही गाना है ना? बिल्कुल। हाँ। वसुधा, ओ वसुधा। पूनम, फैबा बुला रही है, मैं जाती हूँ। एक मिनट भाभी, पहले मेरी एक बात का जवाब देके जाइए। શું થયું પૂનમ? मेरी एक बात का जवाब देके जाइए भाभी। पूनम, फई बोलावे छे तो बुलाने दीजिए। आप सबकी जरूरतों का ख्याल रख रही हैं, लेकिन शादी से पहले आपका भी तो कोई सपना रहा होगा। पूनम, शादी की पहले की बातों का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं। भाभी, मैं जब भी आपसे बात करती हूँ, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे आप अपने मन को मारकर जी रही हूँ। पूनम, जिंदगी में हम सारी इच्छाओं को पूरा तो नहीं कर सकते ना। मैं इच्छाओं की नहीं, सपनों की बात कर रही हूँ। भले ही हमारे सारे सपने पूरे ना हो, पर कुछ सपने तो पूरे हो सकते हैं। और आपके सपनों के बारे में मुझे मालूम है। कुछ सपने उड़ान भरने से पहले ही जमीन पर टूटकर बिखर जाएंगे। क्यों ना हम उस बिखरे हुए सपने को समेट लें भाभी। अरे कपड़े सुखा रही कि फिर से धोने बैठ गई? कितनी बार? आई फैबा। पूनम, फैबा बुला रही है, वरना वो बहुत गुस्सा होंगी। तो बस इन कपड़ों को सुखा दे, ठीक है? जी जी भाभी। वसुधा, अरे भाई इटली वार केम? जी फैबा। कई बाण छे के नहीं तने? हैं? बस वो फैबा आ ही रही थी। वो पूनम तो छत पर पूनम का चांद देखने बैठ गई थी। हैं? अरे समय की कुछ परवाह है कि नहीं तुझमें? एक काम में इतना समय लगाओगी तो बाकी का काम कब करोगी? हाँ, कितनी बार समझाया तुझे कि सारा काम समय पर हो जाना चाहिए, समझाया है कि नहीं? है? तो फिर एक ही बात बार बार क्यों समझानी पड़ रही है वसुधा? व्योमेश के ऑफिस जाने का वक्त हो गया, पता है ना? हाँ, उनका टिफिन तैयार कर दिया है मैंने। टिफिन तो तैयार कर दिया, लेकिन उसे देगा कौन? अरे ऑफिस जाने की तैयारियां छोड़कर क्या वो अपना टिफिन ढूंढता फिरेगा? बस भाई, मैं अभी देखा। वो भी रहे। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हाँ बेटा,
अब किसी को तुम्हारी परवाह हो ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। दे दिया है मैंने उसे टिफिन। वसुधा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्या पत्नी को यह भी समझाना पड़ेगा कि जब पति ऑफिस जाए तब और जब पति ऑफिस से लौटे तब पत्नी को उसके सामने रहना चाहिए। अरे उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। वसुधा, कब समझ आएगी तुझमें? अपने पति की जरूरतों का ख्याल तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा? देखो, मैं घर में बहू इसीलिए नहीं लाई हूँ कि वो आराम से बैठे और मैं सारा काम करूँ। बेटा, तू घर की बहू है, सबका ख्याल रखना तुम्हारी जवाबदारी है, समझी? फैबा माफ करिएगा, आप गलती हो गई। ठीक है, नाश्ता तैयार है? हाँ, मैंने सबके लिए पराठे बना दिए। हे भगवान, तो सब क्या ठंडे पराठे खाएंगे? कितनी बार समझाया है तुझे कि जैसे जैसे सब लोग नाश्ता करने बैठे वैसे गर्मा गर्म पराठे खिलाया करो। जाओ, सारे पराठे वापस गर्म करके सबको दो। जाओ। फैबा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। दिकरा, वो मैंने तुम्हें जो टिफिन दिया था वो रख दिया है ना? हाँ फैबा। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं? हाँ बेटा, अब किसी को तुम्हारी परवाह हो ना हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, संभाळीने तुझे। सुनिए, वो मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। आप मुझसे नाराज हैं? बोलिए ना, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। समझ रहा हूँ मम्मी, लेकिन अगर चंद्रकांत भाई ने फैबा से मेरे बारे में कुछ कह दिया तो? अरे कुछ नहीं कहेंगे, चिंता कर मां। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? अरे उनकी दिक्री हमारे घर में है, लड़की का बाप है, थोड़ा तो डरेंगे ही डरेंगे। हाँ ललिता बहन, वसु अब आपकी बहू है, एक बार घर की जिम्मेदारियों में पड़ गई तो फिर पढ़ाई कहाँ हो पाएगी। मैं तो सिर्फ आपसे विनती कर सकता हूँ